आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश रायगढ़ छत्तीसगढ़ द्वारा दिनांक 3 जून 2023 को सीधी भर्ती हेतु संशोधित विज्ञापन जारी की गई है। इसके संबंध में पदों की संख्या, शैक्षणिक योग्यता, भर्ती चयन प्रक्रिया, आयु सीमा, आवेदन की प्रक्रिया के संबंध में विस्तृत जानकारी देखेंगे। आवेदन पत्र प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि है 24 जून 2023। ध्यान रखिएगा 24 जून 2023। देखिए, भारतीय नागरिकों और भारत सरकार द्वारा मान्य अन्य श्रेणियों के अभ्यर्थियों से निर्धारित प्रारूप में आवेदन पत्र अंकित किए जाते हैं। कोर्ट में अदर स्टेट वाले भी भर सकते हैं, लेकिन वे अनारक्षित पद के विरुद्ध भर सकते हैं। पदों का विवरण देखते हैं। स्टेनोग्राफर अंग्रेजी में है, कुल पदों की संख्या 2, जिसमें है एक अनारक्षित मुक्त में और एक है एसटी मुक्त में। उसी प्रकार देखिए, स्टेनोग्राफर हिंदी में कुल पदों की संख्या है 8, जिसमें अनारक्षित मुक्त में है 3, अन्य पिछड़ा वर्ग में है 1 और एससी में है मुक्त में 1 और अनुसूचित जनजाति में 3। स्टेनोग्राफर हिंदी संविदा में है 1 पोस्ट अनारक्षित में। सहायक गृह 3 में कुल पदों की संख्या है 49, ठीक है, जिसमें अनारक्षित मुक्त में है 12, इसमें महिला अभ्यर्थियों के लिए है 5 रिजर्व्ड और एक भूतपूर्व सैनिक के लिए। अन्य पिछड़ा वर्ग में है 4, 2, 1। अनुसूचित जाति में है 5, 2 और अनुसूचित जनजाति में है 10, 5, 1, 1। सहायक गृह 3 संविदा में 1 पोस्ट है अनारक्षित मुक्त में। इन सब को मिलाकर पदों की संख्या है 61। देखते हैं चतुर्थ श्रेणी। चतुर्थ श्रेणी में वाहन चालक का 1 पोस्ट है अनारक्षित मुक्त में। भृत्य दफ्तरी कम फर्रास में है, कुल पदों की संख्या 31, इसमें अनारक्षित मुक्त में है 7, ठीक है, और भृत्य संविदा में है 1, और इन सबको मिलाकर चतुर्थ श्रेणी के 33 पद हैं। आकस्मिक निधि कलेक्टर दर पर वेतन पाने वाले कर्मचारी, वाटरमैन, चौकीदार, स्वीपर, कुल पदों की संख्या है 11। देखिए, SC ST OBC के लिए छत्तीसगढ़ के मूल निवासी के लिए ही आरक्षित है। अन्य राज्य के आरक्षित वर्ग के प्राप्त आवेदन पत्र अनारक्षित वर्ग के अंतर्गत विचार किए जाएंगे, है ना। और महिला में केवल छत्तीसगढ़ के महिलाओं को ही उनके कैटेगरी में लिया जाएगा। ये जो आप हिंदी पद के लिए शैक्षणिक योग्यता देखते हैं, 7th पे का लेवल 7 मिलेगा, जो कि होता है 28,700 से 91,300। तो देखिए, आरक्षित वर्ग को न्यूनतम 40% और अनारक्षित वर्ग को न्यूनतम 45% अंकों के साथ ग्रेजुएशन स्नातक उत्तीर्ण होना चाहिए। छत्तीसगढ़ या मध्य प्रदेश शीघ्र मुद्रण बोर्ड या शासन द्वारा मान्यता प्राप्त किसी अन्य समकक्ष बोर्ड द्वारा हिंदी शीघ्र लेखन परीक्षा उत्तीर्ण करने का प्रमाण पत्र एवं अभ्यर्थी की कंप्यूटर में हिंदी टाइपिंग की गति 5000 की डिप्रेशन की प्रति घंटे की गति होनी चाहिए। तो आपको क्या शीघ्र लेखन परीक्षा उत्तीर्ण और हिंदी की 5000 की डिप्रेशन गति होनी चाहिए। और गति के संबंध में कौशल परीक्षा ली जाएगी। इसमें मुद्र लेखन परीक्षा उत्तीर्ण नहीं मांगा है, ठीक है। और 1 वर्षीय कंप्यूटर डिप्लोमा। किसी विश्वविद्यालय, राज्य सरकार या केंद्र सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त संस्था से डिप्लोमा इन एप्लीकेशन DCA के लिब्रे ऑफिस इंटरनेट कंप्यूटर में न्यूनतम ज्ञान रहना चाहिए, वो आप सीख जाएंगे, ज़्यादा टफ नहीं रहता है। स्टेनोग्राफर अंग्रेजी के लिए भी 7th पे का लेवल 7 मिलेगा और आरक्षित वर्ग के 40%, अनारक्षित वर्ग के 45% अंकों के साथ ग्रेजुएशन होना चाहिए और अंग्रेजी शीघ्र लेखन उत्तीर्ण होनी चाहिए और 5000 का की डिप्रेशन गति की होनी चाहिए। गति के संबंध में कौशल परीक्षा ली जाएगी और ये लिब्रे ऑफिस MS वर्ड तथा इंटरनेट कंप्यूटर का न्यूनतम ज्ञान होना चाहिए। सहायक ग्रेड 3 साक्ष्य लेखक, सहायक अभिलेखाकार, आदेशिका लेखक,
जूनियर नायब नाजिर सेल अमीन पद के लिए 7th पे का लेवल मैट्रिक्स लेवल 4 मिलेगा, जो कि 19,500 से 62,000 होता है। और इसमें भी आरक्षित वर्ग के लिए 40% और अनारक्षित वर्ग के लिए 45% अंकों के साथ ग्रेजुएशन होना चाहिए। और 1 वर्षीय कंप्यूटर डिप्लोमा, MS ऑफिस, लिब्रे ऑफिस कंप्यूटर का न्यूनतम ज्ञान के साथ। अभ्यर्थी की कंप्यूटर में हिंदी टाइपिंग 5000 की डिप्रेशन की प्रति घंटा गति होनी चाहिए। गति के संबंध में कौशल परीक्षा ली जाएगी। वाहन चालक के लिए मैट्रिक्स लेवल 4 मिलेगा, ठीक है, जो कि सहायक ग्रेड 3 के बराबर ही होता है। और 8वीं परीक्षा उत्तीर्ण करने का प्रमाण पत्र और लाइसेंस, जीवित लाइसेंस होना चाहिए। भृत्य पद के लिए लेवल मैट्रिक्स लेवल 1 मिलेगा और 5वीं उत्तीर्ण होना अनिवार्य है। यहाँ पर नोट दिया है, ड्राइवर, कुक, माली, इलेक्ट्रीशियन, बढ़ई एवं प्लम्बर के कार्य के अनुभव प्राप्त उन उम्मीदवारों को प्राथमिकता दी जाएगी जिन्होंने अनुभव के संबंध में अधिकृत प्राधिकारी संस्था का प्रमाण पत्र आवेदन पत्र के साथ संलग्न किया हो। लेकिन यदि प्रमाण पत्र फर्जी पाए जाने पर ऐसे अभ्यर्थी की सेवा तत्काल बिना किसी सूचना के समाप्त कर दी जाएगी और उनके विरुद्ध वैधानिक कार्रवाई भी की जाएगी। यदि ड्राइवर, कुक, इलेक्ट्रीशियन, बढ़ई, प्लम्बर आदि का आपके पास गवर्नमेंट है ना, अधिकृत प्राधिकारी संस्था, गवर्नमेंट, सेमी गवर्नमेंट या है ना संस्था का प्रमाण पत्र है, तो आप उसको संलग्न करके इसका लाभ ले सकते हैं, आपको प्राथमिकता दी जाएगी। स्टेनोग्राफर हिंदी संविदा कोर्ट मैनेजर स्टाफ पद के लिए संविदा वेतनमान 10,000 दिया जाएगा। बाकी सब वही है जो कि रेगुलर पोस्ट के लिए था। सहायक ग्रेड 3 संविदा के लिए मासिक संविदा वेतन 9,000 रहेगा। बाकी सब सेम है जो कि रेगुलर पोस्ट के लिए था। संविदा भृत्य संविदा के लिए 7,000 है, ठीक है, 5वीं उत्तीर्ण होना चाहिए। इसमें भी आपको जिनका अनुभव प्रमाण पत्र है उनको प्राथमिकता दी जाएगी। आकस्मिकता निधि कलेक्टर दर पर वेतन पाने वाले कर्मचारियों के लिए तो 5वीं ये वेतनमान कलेक्टर रायगढ़ दर पर मिलेगा और 5वीं उत्तीर्ण होना चाहिए। और आपको भी अगर अनुभव है तो अनुभव को प्राथमिकता दी जाएगी। आयु सीमा न्यूनतम 18 वर्ष होनी चाहिए और उच्चतर आयु सीमा 40 वर्ष होनी चाहिए, ठीक है। अन्य छूट के साथ आपको 45 वर्ष की आयु तक छूट रहेगी। इसमें अधिकतम आयु सीमा में छूट किनको किनको रहेगी ये आप नीचे देख सकते हैं, वीडियो को रोक कर देख लीजिएगा। देखिए, विधवा, परित्यक्ता, तलाकशुदा महिलाओं के लिए उच्चतर आयु सीमा में अधिकतम 5 वर्ष की छूट रहेगी। बाकी सामान्य निर्देश हैं, आप वीडियो को रोक करके देख लीजिएगा। परीक्षा अवधि 3 वर्षों की रहेगी, ठीक है, परीक्षा अवधि 3 वर्षों की रहेगी। ये ऊपर देखते हैं, जिन अभ्यर्थियों का आवेदन पत्र समय अवधि में कार्यालय में प्राप्त होगा उन आवेदनों की भर्ती कमेटी सब कमेटी द्वारा निर्धारित की गई प्रक्रिया के अनुसार छटाई पश्चात आवेदन को रोल नंबर आवंटित किया जाएगा। आवंटित रोल नंबर, नाम, पिता, पति नाम सहित सूची, परीक्षा की तिथि, समय एवं स्थान की जानकारी जिला एवं सत्र न्यायाधीश रायगढ़ की वेबसाइट डिस्ट्रिक्ट कोर्ट रायगढ़ करेंगे गूगल में, तब भी ये मिल जाएगा आपको, अपलोड की जाएगी। अपलोड किए जाने की सूचना स्थानीय समाचार पत्र में विज्ञापन के माध्यम से दी जाएगी। जिला न्यायालय बोर्ड पर भी योग्य उम्मीदवारों की सूची स्पष्ट की जाएगी तथा वेबसाइट में भी दी जाएगी। उम्मीदवार वेबसाइट से अपना रोल नंबर डाउनलोड कर सकेंगे। प्राप्त आवेदन पत्रों की छटाई, शॉर्ट लिस्टिंग की प्रक्रिया एवं मापदंड भर्ती कमेटी द्वारा ली जाएगी।
यदि किसी कारण से अभ्यर्थी को परीक्षा की सूचना विलंब से प्राप्त होती है तो उसके कार्यालय की जिम्मेदारी नहीं होगी। इस संबंध में अभ्यर्थी स्वयं सचेत रहें और वेबसाइट का समय समय पर अवलोकन करते रहें। डाक द्वारा भेजे गए आवेदन पत्रों के निर्धारित तिथि के पश्चात प्राप्त होने वाले या नहीं प्राप्त होने वाले जिम्मेदार कार्यालय की नहीं होगी। बिना हस्ताक्षर प्राप्त आवेदन पत्र पर कोई विचार नहीं किया जाएगा। लिखित एवं कौशल परीक्षा के लिए अभ्यर्थियों को स्वयं के वेब पर उपस्थित होना होगा। उनको TA नहीं मिलेगा। अभ्यर्थियों की संख्या अधिक होने पर लिखित परीक्षा, कौशल परीक्षा जो भी लागू हो वो क्या है, कमेटी डिसाइड करेगी। अभ्यर्थियों की संख्या अधिक होने की स्थिति में कौशल परीक्षा 1 से अधिक पाली में ली जाएगी। आवेदन पत्र प्रस्तुत करने की प्रक्रिया इस विज्ञापन के साथ संलग्न है आवेदन पत्र। उसमें पूर्णतः भरे आवेदन पत्र दिनांक 24 जून 2023 की संध्या 5:30 बजे तक बंद लिफाफे में जिस पर आदित्य पद का नाम के पदों पर नियुक्ति हेतु आवेदन पत्र लिखा हो कि जिस पद के लिए आप लिख रहे हैं, जैसे सहायक ग्रेड 3 के पद पर नियुक्ति हेतु आवेदन पत्र, ऐसा आपको लिफाफे के ऊपर स्पष्ट लिखना होगा। एवं अपना कैटेगरी भी लिख दीजिएगा, है ना, कैटेगरी, और आप पुरुष हैं कि महिला हैं वो भी अवश्य लिख दीजिएगा, ठीक है। आदित्य पद का नाम, तो सहायक ग्रेड 3 आदित्य पद के नाम करके डैश करके भी आप सहायक ग्रेड 3 या स्टेनोग्राफर ऐसा कर सकते हैं, लेकिन आवेदन अलग अलग भरना होगा ना, ध्यान रखिएगा। या भृत्य के लिए भर रहे हैं, आदित्य पद का नाम डैश भृत्य के पद पर नियुक्ति हेतु आवेदन पत्र, ऐसा लिख दीजिएगा, ठीक है। लिखा हो जिसे कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश रायगढ़ छत्तीसगढ़ पिन कोड नंबर 496001 के पते पर परीक्षा से अनुभाग के नाम से रजिस्टर्ड पोस्ट स्पीड पोस्ट कोरियर द्वारा अंतिम तिथि के पूर्व भेजे जा सकेंगे। अन्य किसी माध्यम से प्रेषित पत्रों पर विचार नहीं किया जाएगा। कार्यालय के प्रस्तुत आवेदन पत्र स्वीकार नहीं किए जाएंगे। कार्यालय में प्रस्तुत आवेदन पत्र डायरेक्ट स्वीकार नहीं किए जाएंगे। दिनांक 24 जून 2023 की संध्या के उपरांत प्राप्त होने वाले आवेदन पत्र पर विचार नहीं किया जाएगा। आवेदन पत्र के साथ शैक्षणिक जाति निवास सभी मतलब सेल्फ अटेस्टेड, आपको जितने भी डॉक्यूमेंट हैं सभी आपको सेल्फ अटेस्टेड करना होगा, है ना। जन्म तिथि के लिए आपको हाई स्कूल हायर सेकेंडरी का प्रमाण पत्र, और यदि आप शासकीय अर्धशासकीय संस्था में है तो अनापत्ति प्रमाण पत्र संलग्न करना होगा। अभ्यर्थी आवेदन पत्र प्रेषित करने के लिए देखिए, आप यदि शासकीय अर्धशासकीय संस्था में सेवारत हैं तो तुरंत मिलता नहीं है अनापत्ति प्रमाण पत्र। तो आप जो आवेदन लगाए रहेंगे कि इस पद के लिए मुझे अनापत्ति प्रमाण पत्र की आवश्यकता है, तो उसकी पावती आप अपने इस विज्ञापन के साथ संलग्न कर दीजिएगा। जब आपका चयन होता है उस समय आपको तब तक मिल जाया रहेगा, ठीक है। ये करना रहता है इसमें, क्योंकि तुरंत नहीं मिलता है आवेदन करने के, और आपको आवेदन भरना रहता है, ठीक है। बाकी ये सामान्य निर्देश आप वीडियो को रोक करके देख लीजिएगा, जो इम्पोर्टेंट है मैं बताते चलता हूँ। हाँ, ये इम्पोर्टेंट देख लीजिएगा, है ना। 2 लिफाफा अतिरिक्त आपको डांट 2 लिखा का 5-5 रुपये का टिकट लगा हुआ आवश्यक रूप से संलग्न करें, जिसमें आपका स्वयं का नाम और पूर्ण पता लिखा रहेगा, है ना। लिफाफा संलग्न नहीं किया जाता है तो परीक्षा के संबंध सूचना प्राप्त नहीं होने की जिम्मेदारी कार्यालय की नहीं होगी, ठीक है। 2 अतिरिक्त लिफाफा खाली वाला आपका 5 रुपये का डाक टिकट लिखा हुआ अपना ये लिखना होगा। संविदा के लिए लिखा है, अभ्यर्थी यदि अंग्रेजी, हिंदी स्टेनोग्राफर सहायक ग्रेड 3 स्टेनोग्राफर हिंदी संविदा सहायक ग्रेड 3 संविदा के सभी या 1 से अधिक पदों के आवेदन पत्र प्रस्तुत करना चाहता है तो प्रत्येक पद के लिए पृथक निर्धारित रूप से आवेदन पत्र प्रस्तुत करना होगा, तथा एक पद के लिए केवल एक ही आवेदन पत्र स्वीकार किया जाएगा, ठीक है। संविदा के लिए कर रहे हैं तो अलग से संविदा लिख दीजिएगा उसमें, है ना। सहायक ग्रेड 3 आदित्य पद सहायक ग्रेड 3 अगर संविदा है तो उसमें ब्रैकेट में संविदा लिख दीजिए, ठीक है। और रेगुलर है तो उसमें नियमित लिख दीजिए, ठीक है, ताकि कोई कन्फ्यूजन ना रहे। बाकी ये आप देख लीजिएगा। चयन प्रक्रिया स्टेनोग्राफर सहायक ग्रेड 3 और संविदा और उस सब के लिए है ये।
देखिए, उपरोक्त पदों के चयन हेतु स्वतंत्र लिखित परीक्षा जिला एवं सत्र न्यायाधीश छत्तीसगढ़ द्वारा गठित भर्ती कमेटी या सब कमेटी द्वारा आयोजित की जाएगी। लिखित परीक्षा में सामान्य ज्ञान, समसामयिक घटनाएं, सामान्य गणित, सामान्य मानसिक योग्यता के संबंध में वस्तुनिष्ठ प्रकार के 50 प्रश्न पूछे जाएंगे। लिखित परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर रिक्त पदों के 15 गुना तक अभ्यर्थी कौशल परीक्षा हेतु आमंत्रित किए जाएंगे। लिखित परीक्षा में प्रारूप सूची में अंतिम क्रमांक पर एक समान अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थियों को कौशल परीक्षा हेतु आमंत्रित किया जाएगा। केवल कौशल परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर प्रावीण्य सूची तैयार की जाएगी और उक्त सूची के अनुसार जिला एवं सत्र न्यायालय रायगढ़ की नियुक्ति आदेश जारी किया जाएगा। उपरोक्त पदों चयनित उम्मीदवारों की प्रतीक्षा सूची जारी की जाएगी, जो कि अधिकतम 1 वर्ष के लिए वैध होगी। चयनित पद कार्यभार करते समय 1 वर्ष के भीतर त्यागपत्र देता है या उसे पद मुक्त करते हैं तो मृत्यु या अन्य कारणों से रुक जाता है तो रिक्त मानते हुए प्रतीक्षा सूची उल्लेखित अभ्यर्थियों के विरुद्ध आदेश जारी की जाएगी। तो ध्यान रखिएगा, ये एक लिखित परीक्षा ली जाएगी और आपको इस चैनल पर इन सभी से सामान्य ज्ञान, सामान्य घटनाएं, सामान्य गणित, सामान्य मानसिक योग्यता, ये इसके संबंध में वीडियो अपलोडेड है। आप प्लेलिस्ट से या फिर इस चैनल के डिस्क्रिप्शन के लिंक से आप देख लीजिएगा, क्योंकि समसामयिक घटनाएं से संबंधित मैंने अब तक के सभी वीडियो हिंदी, भारत और छत्तीसगढ़ के अपलोडेड हैं अब तक के, मई तक के। ठीक है, तो आप देख लीजिएगा। जीके भी अपलोडेड है, वो भी देख लीजिएगा, आपके इस एग्ज़ाम के लिए बहुत ही उपयोगी होंगे। बाकी सामान्य निर्देश हैं, आप देख लीजिएगा। चयन के समय आपको सभी समस्त मूल प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा और चयन के समय आपको फिटनेस, है ना, जिला बोर्ड के स्वास्थ्य, जिला चिकित्सा रायगढ़ के चिकित्सा बोर्ड से आपको फिटनेस प्रमाण पत्र देना होगा। वाहन चालक भृत्य एवं आकस्मिक चयन के लिए कौशल एवं शारीरिक परीक्षण। देखिए, वाहन चालक भृत्य एवं आकस्मिकता निधि के पद हेतु कौशल परीक्षा जिला एवं सत्र न्यायाधीश रायगढ़ गठित कमेटी द्वारा आयोजित की जाएगी। देखिए, वाहन चालक भृत्य आकस्मिक निधि के लिए 100 अंकों की कौशल परीक्षा आयोजित की जाएगी, जिसमें अभ्यर्थियों को शारीरिक क्षमता, बौद्धिक क्षमता, आज्ञाकारिता इत्यादि बिंदुओं पर परखा जाएगा और चयन का आधार कौशल परीक्षण प्राप्तांक रहेंगे, जिसके आधार पर मेरिट सूची तैयार की जाएगी। कौशल परीक्षा में समान अंक प्राप्त करने होने पर अधिक उम्र के अभ्यर्थियों को प्राथमिकता दी जाएगी। आयु भी समान होने पर कक्षा 5वीं में प्राप्त अंकों के आधार पर प्राथमिकता दी जाएगी। प्रथम भाग लिखित परीक्षा है ना, प्रथम भाग लिखित परीक्षा है जिसमें 50 अंकों के क्वेश्चंस दिए जाएंगे, हमने ऊपर ही देखा। ठीक है, और ये 50 अंक के 50 क्वेश्चंस दिए जाएंगे, जो कि 1 घंटे की होगी। और द्वितीय भाग कौशल परीक्षा है ना, लिखित परीक्षा के प्राप्तांक के आधार पर प्रावीण्य सूची के 1:15 है ना, 1:15 में ये कौशल परीक्षा हेतु आमंत्रित किया जाएगा। संविदा पद संविदा के पद के संबंध में हिंदी, अंग्रेजी, शीघ्र लेखन, कंप्यूटर की पुस्तक परीक्षा के लिए आमंत्रित किया जाएगा। अंग्रेजी स्टेनोग्राफर पद के लिए 100 प्रतिमिनट की गति से 5 मिनट का अंग्रेजी सूत्रलेख दिया जाएगा। 40 मिनट के समय में उसे शुद्धता से टाइप करना होगा और प्रत्येक अशुद्धि के लिए हाफ अंक काटा जाएगा। कौशल परीक्षा उबंटू लाइनक्स लिब्रे ऑफिस में लिया जाएगा, ये ध्यान रखिएगा। हिंदी स्टेनोग्राफर के लिए भी सेम है, 100 प्रति मिनट, 5 मिनट की गति से 40 मिनट के समय में शुद्धता से टाइप करना होगा। और सहायक ग्रेड 3 के लिए सहायक ग्रेड 3 के लिए
उम्मीदवारों को 5000 की डिवीजन की गति के संबंध में 1 घंटे की गति में शुद्धता से कंप्यूटर में टाइप करना होगा। प्रत्येक अशुद्धि के लिए आधा अंक काटा जाएगा, जो कि बोल्ड हेडिंग इससे रहेगा। कौशल परीक्षा ओबिलिटी में लिया जाएगा और ये 50 अंकों की होगी, है ना परीक्षा। वृत्त के लिए भी 50 अंकों के आधार पर ये वृत्त के लिए प्राप्त आवेदन पत्र के आधार पर अभ्यर्थियों का चयन निम्नलिखित के तहत किया जाएगा। साक्षात्कार, वृत्त सुविधा के लिए साक्षात्कार 10 अंक का रहेगा, ठीक है। प्रथम चरण, वृत्त के पदों पर चयन हेतु पदों की संख्या से 20 गुना तक आवेदन प्राप्त होने पर सभी उम्मीदवारों को साक्षात्कार हेतु बुलाया जाएगा। किंतु रिक्त पदों की संख्या 20 गुना से अधिक होने पर आवेदन पत्रों की संख्या छंटनी हेतु जो प्रक्रिया अपनाई जाएगी उसे प्राप्त आवेदन के अंतिम तिथि के उपरांत आपको इस वेबसाइट पर बता दी जाएगी। मतलब लिखित परीक्षा आयोजित की जा सकती है। छंटनी की प्रक्रिया भर्ती कमेटी द्वारा निर्धारित की जाएगी, जो वृत्त की न्यूनतम शैक्षिक योग्यता प्राप्त अंकों के आधार पर या अन्य किसी आधार पर निर्धारित की जा सकती है। यह भी निर्धारित किया जा सकता है कि साक्षात्कार हेतु कक्षा 5वीं के अंकों के आधार पर निर्धारित प्रवेश सूची में से रिक्त पदों के कितने गुना अभ्यर्थियों को आमंत्रित करना है। तो ये आपको इसमें इस वेबसाइट पर जानकारी दी जाएगी कि 5वीं के परसेंट बेस से लेना है या अन्य विधि अपनानी है इसके लिए। आकस्मिकता निधि के लिए भी सेम प्रोसेस है, पदों की संख्या के 20 गुना या फिर कक्षा 5वीं के मेरिट के आधार पर बुलाया जाएगा। यह स्पष्ट किया जाता है कि अभ्यर्थियों को स्टेनोग्राफर एवं सहायक ग्रेड 3 एवं स्टेनोग्राफर संविदा या दोनों सभी पदों के लिए आवेदन पत्र दिया जाता है। तो ऐसे अभ्यर्थियों को एक ही बार लिखित परीक्षा तथा कौशल परीक्षा ली जाएगी, जो दोनों ये सभी पदों के लिए मान्य होगी। लिखित परीक्षा का अंक कौशल परीक्षा में नहीं जोड़ा जाएगा। कौशल परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर योग्य उम्मीदवारों की श्रेणीवार, वर्गवार तथा पृथक से चयन सूची तैयार की जाएगी, परंतु ऐसे अभ्यर्थियों का कोई अधिकार तब तक नहीं होगा जब तक कि नियुक्तिकर्ता अधिकारी द्वारा ऐसी जांच के बाद जो आवश्यक समझी जाए इस बात का समाधान न हो जावे कि अभ्यर्थी सेवा की नियुक्ति के लिए सभी प्रकार से योग्य है। ठीक है, तो स्टेनोग्राफर हिंदी, अंग्रेजी, संविदा, सहायक ग्रेड 3 सबके लिए एक ही लिखित परीक्षा आयोजित होगी और सबके लिए एक ही मेरिट लिस्ट जारी होगी। तो ये है इसका क्या आवेदन पत्र का प्रारूप। मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक भी प्रोवाइड कर दूंगा, वहाँ से क्लिक करके भी डाउनलोड कर सकते हैं। देखते हैं, ये देख लीजिए, ये इसी को आप डाउनलोड करके प्रिंट करा के इसी में भर लीजिएगा। ये संविदा के लिए है, अलग से आवेदन दिया हुआ है संविदा के लिए, तो ये देख लीजिएगा। ये प्रवेश पत्र भी आप प्रिंट करा लीजिएगा। आपको वेबसाइट पर बाकी सभी चीज़ें दी जाएंगी, है ना, ध्यान रखिएगा, है ना। ये पंजीयन क्रमांक आपको वेबसाइट पर दी जाएगी। उस वेबसाइट पर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट आप गूगल में डिस्ट्रिक्ट कोर्ट रायगढ़ सर्च करेंगे तो वहाँ पर आपको उसका वेबसाइट दिख जाएगा। अनुक्रम उसी में आपके नाम के साथ दिया रहेगा, तिथि, परीक्षा केंद्र का नाम, समय वगैरह सब उसमें दिया रहेगा। आपको खुद ही भरना रहेगा इसमें सारी डिटेल, ठीक है। ये प्रवेश पत्र इसके लिए है, वाहन चालक और चतुर्थ श्रेणी के लिए। तो यदि आप इस शैक्षणिक योग्यता रखते हैं तो अवश्य आवेदन करें, ठीक है। इस चैनल पर दूसरे ज़िलों के, जिसमें जांजगीर, बालोद और बिलासपुर, अन्य ज़िलों से जो विज्ञापन जारी हुए हैं उसके वीडियो अपलोडेड हैं, ये भी आप अवश्य देख लीजिएगा। वहाँ भी आप आवेदन अवश्य करें। महासमुंद से भी निकला हुआ है। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद।